जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस एंड अपना अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। सो हाजिर है आप सभी लोगों के सामने आप सभी का फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन। ओके, सो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रिडिक्शन है कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और प्लीज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ अपने साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ ही चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसे आप स्किप कर दीजिए। और अच्छी बात है अगर पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए तो, रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। बट हाँ, जब जो चीजें रेजोनेट नहीं कर रही है वो जबरदस्ती आप अपने साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करूंगी, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं, बट अगर मुझे कार्ड शफलिंग के साथ साथ कोई मैसेज मिलता रहेगा तो मैं साथ के साथ बताऊंगी, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है, नाइन, नाइट ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? टू ऑफ wands। तो वेटिंग चल रही है। वेटिंग चल रही है सामने वाले के एक्शन की, प्रपोजल की, कमिटमेंट की और कम्युनिकेशन की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। वेस्ट डायरेक्शन में ये इंसान रहते होंगे, जो भी आपका लोकेशन है वहां से वेस्ट डायरेक्शन में ये इंसान हो सकता है। दिल्ली साइड, यूपी, नोएडा मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, पंजाब एंड वॉच, वॉचेस का कलेक्शन हो सकता है। वॉच, ब्रांडेड शूज इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। शूज का कलेक्शन होगा इनके पास फॉर श्योर। कैप ये लगाते होंगे, ठीक है। बाल ज्यादा लंबे नहीं है, ठीक है। ये कुछ कुछ चैनलिंग है जो कुछ जिसके साथ रेजोनेट करता है वो देखिएगा, ठीक है। सैजिटेरियस ये हो सकते हैं, लियो। अच्छा, मून स्टोन या मोती इन्होंने पहन रखा होगा, या फिर वाटर साइन के अंतर्गत ये इंसान आते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस की एनर्जीज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की? द लवर्स। ओके, इस कार्ड को मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। जेमिनाई इनकी राशि हो सकती है, नंबर 6, नंबर 2 के इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किसी सोशल नेटवर्किंग साइट या ट्रैवलिंग के दौरान आप इस इंसान से मिले हैं, देखिएगा किसके साथ रेजोनेट करता है। या लाइक आपका कोई फ्रेंड रहा है, ये उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे, या उनके साथ इनका चीजें आगे नहीं बढ़ी, रिलेशन अच्छा नहीं चला, देन आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, दोस्ती हुई, देन आप रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा कुछ। कास्ट आपकी डिफरेंस हो सकती है। यूनिवर्सिटी क्या है? सी, मैंने बोला था फैमिली इशू है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स कुछ लोगों के लिए अब देखो, गुस्सा मत होना। एक चीज बता देती हूँ, चांसेस आर देयर कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ये किसी और के साथ कमिटेड है या एंगेज्ड है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में रहे, आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हुई, फिर ये इंसान आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने कहीं और मैरिज एंगेजमेंट कर ली। किसके साथ रेजोनेट कर रहा है मुझे बताना।
ओके, सो फिलहाल की अगर मैं बात करूं, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, आपको लगता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, और चांसेस आर देयर कि आप इस इंसान के साथ किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और अभी जो है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, सेपरेशन चल रहा है। डिस्टेंस के रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, फैमिली रीजन हो सकती है, कास्ट अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड या कमिटेड दिखाई दे रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। लव मैरिज के लिए घर वाले नहीं माने, फिर ये किसी और के पास चले गए, और अभी के टाइम पे जो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अभी आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं रिचुअल्स फॉलो करने की, गाइडेंस लेने की, किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर से आप कनेक्ट करने की कोशिश कांटेक्ट करते हैं, तो वो आपको गाइडेंस में यही देते हैं कि ही और शी इज योर सोलमेट, आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, पर्सन के साथ यूनियन होगा। बट आप जो है कहीं ना कहीं होपलेस होते दिखाई दे रहे हैं, आप स्पाई बहुत करते हैं इनको, और कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट कमिटमेंट मत दो, यूनियन मत करो, एक बार बात तो कर लो। आप बस मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, तरह तरीके के रिचुअल, तरह तरह के क्रिस्टल, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक, सब कुछ आपने, सारे साम दाम दंड भेद आपने सारे लगा लिए, बट अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। बस अभी तक वेटिंग एनर्जी में, और वेट करते करते थक चुके हो कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा। अगर कुछ हो सकता है तो ही हम वेट करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कोई होप आपको अब तक एज सच नहीं दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। ऐसा ही है, बताना मुझे। फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप। चलिए देखते हैं ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, या फीलिंग्स रखते भी हैं या नहीं है, या फिर आप ही बस अपनी साइड से लगा के बैठे हैं आस। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त, क्या चांसेस हैं, बताइएगा मुझे किस किस के साथ रेजोनेट कर रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। द मजिशियन। एक मिनट, आई होप कि आपको दिख रहे हो कार्ड्स अच्छे से। बस इसको मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बाद में ये नहीं कहना कि दीदू ने झूठ बोल दिया। इस कार्ड की ना थोड़ी सी इमेज ऐसी ही है कि इसको मैं क्लियरली नहीं दिखा सकती, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, मगे यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स। ओके, सो एक कंफर्मेशन तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ, 100% ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही है। यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। द डेविल। फॉर श्योर थर्ड पार्टी है यहाँ पे। डेविल के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी क्यों आया है। सी, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, जिस तरीके से आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो ना दिन रात, ये भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत चाहते हैं आपको। प्यार भी है और समटाइम्स क्रेविंग्स भी होती है फिजिकल, है ना, तो वो चीजें भी हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर के, बहुत इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, जितना प्यार किया जाए उतना कम आपके लिए, ठीक है। एंड बहुत चाहते हैं इंसान आपको, प्यार बहुत करते हैं। अब भले ही आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन थर्ड पार्टी में जाने के बाद इनकी हालत ये है, दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट। वो इन्वॉल्व्ड नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, वो खाली कुछ पल का गुस्सा था, अग्रेशन था, अट्रैक्शन था, और गुस्से गुस्से में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अब पछता रहे। अब आना है आपके पास, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, आपके साथ बिताया हुआ समय नहीं भूल पा रहे, ठीक है, आपको नहीं भूल पा रहे, आपके साथ आगे बढ़ना था, आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना था, बट
गलतियां इतनी कर दी कि अब भुगत रहे हैं, खुद पछता रहे हैं। अब आना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता बना पाना मुश्किल हो रहा है कि किस रास्ते से आए, किस मुंह से आए और क्या करें क्या ना करें। हालांकि मैंने अभी फ्यूचर और नेक्स्ट एक्शन नहीं देखा है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि यहाँ पर रिकंसिलेशन के चांसेस हैं। और जब ये रिकंसिलेशन होगा, ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेगा, आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएगा, और कहीं ना कहीं आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप बहुत सारे रिचुअल्स लगा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टेक्निक्स काम कर रही हैं। और थोड़ा सा समय लग सकता है, बट हाँ, जो ब्लॉकेजेस है, जो थर्ड पार्टी है, वो भी यहाँ पर मुझे रिमूव होती दिखाई दे रही है। आपका डेडिकेशन यहाँ पर काम करता मुझे दिखाई दे रहा है, और आपकी जो विश है वो फुलफिल्ड होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपसे सेपरेट होने के बाद आपकी वैल्यू जो है इस इंसान को रियलाइज हुई है। इसे समझ आया है कि जब तक आपके साथ थे ना ये इंसान, इनकी जिंदगी में बरकत थी, इनकी जिंदगी में हैप्पीनेस थी, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। और आपसे सेपरेट होने के बाद ये इस स्थिति में आ चुके हैं। बहुत मिस करते हैं आपको। आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, वैसे तो मैं एडिट कर दूंगी, डोंट वरी। लेट्स सी और क्या आता है, क्या इनके चैनल मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। देन मैं नेक्स्ट एक्शन और फ्यूचर भी देखूंगी, देन गाइडेंस भी हम देखेंगे। सी स्पाइंग, और यहाँ से देखो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जो है आपके बारे, आपको काफी ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफी स्पाई करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी ना किसी के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप भी इन्हें उतना ही मिस करते हो या नहीं करते हो, या कहीं और तो नहीं हो, आप किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो पॉजिटिवनेस भी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से। टाइमिंग भी देख लेंगे एंड में, रियूनियन का क्या टाइमिंग है। ओके, लेट्स सी। 1 मिनट। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, दिख रहे हैं कार्ड्स? आई होप कि विजिबल हो। ओके, लेट्स सी और क्या आता है, क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। सी, रिजुविनेशन। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम विद यू। मैंने बोला ना कि अब समझ में आ रहा है दूर जाने के बाद कि जिंदगी में बरकत आपके साथ थी, हैप्पीनेस आपके साथ थी। अब इन्हें चाहिए कि आपकी लाइफ में वापस आए, और वापस आएंगे तो अपॉलॉजी के साथ आएंगे, माफी मांगेंगे अपने किए को, पछतावा है इनको। सी, ऑब्सेशन है, मैंने बोला ना क्रेविंग भी होती है। बहुत पैशनेटली लव है इनके दिल में, बहुत पैशनेट इंसान है। और थोड़ा सा इन्हें समय चाहिए चीजें ठीक करने के लिए, सोचने के लिए, इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन की नीड है यहाँ पर। ठीक है, और निकालू क्या? चलो 2 कार्ड्स और दे दो मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ये लो। 2 मांगे थे, 3 आए। ओ सी, मैंने बोला था ना फैमिली इश्यूज है, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो भाई बहुत जिम्मेदार इंसान है ये। आई कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर लायर। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या कि आप लोगों में से किसी ने चीट किया था? आप ये देखिएगा किसके लिए है ये मैसेज। अगर आपने चीट किया था तो भैया विश्वास करना मुश्किल है इनके लिए, और कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको किया था, तो आप देख लीजिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। ओके, इनको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में आप इनकी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट रहें। ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रस्ट इश्यूज पर काम करने की जरूरत है आपको, अगर आप वापस चाहते हैं इन्हें अपनी लाइफ में। लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है इस इंसान का, मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है उन्हें लेकर के। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा? सी,
फाइनली हिम्मत जुटा करके आपके लिए स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो करेज ये गेन करेंगे और आएंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। लेट्स सी फ्यूचर क्या है। बहुत से लोग दुखी होंगे फ्यूचर को लेकर के, अरे मैडम फ्यूचर भी बता देते जब इतना बताया था। तो चलो भाई, फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का मेरे व्यूअर्स के पास में। तो कोई भी लोग नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, ज्यादातर मुझे नो कांटेक्ट में ही दिखते हैं। क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का? एस ऑफ पेंटिकल्स, सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन दो बार। तो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट इस कनेक्शन का फ्यूचर है। ठीक है, इस इंसान से कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस इंसान को रिग्रेट है, पछतावा है इन्होंने जो भी आपके साथ किया है। ठीक है, जो भी गलतियां इन्होंने करी है ये पास्ट में दोबारा जो भी किया है दोबारा से नहीं दोहराएंगे। ठीक है, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो अभी रिजेक्शन दे करके पछता रहे हैं। ठीक है, और ये सब कुछ आपके सेल्फ लव का नतीजा है। तो जितना हो सके अपने सेल्फ लव को कंटिन्यू कीजिए। सी यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी बॉटम से वी हैव किंग ऑफ कप्स। सी, तो प्यार है, इमोशंस है, बट देखो कैसे इसमें बंद करके रखा है इसने अपने दिल को। तो अब फाइनली इंसान जो है फीलिंग्स अपनी कन्फेस करेगा एंड आएगा तो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के साथ ही वापस आएगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस एस ऑफ पेंटिकल। कंफ्यूज्ड थे अब तक कमिटमेंट को लेकर के, बट आपका जो इनर वर्क है ना, सी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपका जो इनर वर्क है ना यहाँ पर ये काम करता दिखाई दे रहा है। इनका कंफ्यूजन खत्म होता दिखाई दे रहा है, आपकी हीलिंग, आपका इनर वर्क जो है काम करता दिखाई दे रहा है एंड आपकी विश पूरी होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमिटमेंट मिल सकता है आपको इस इंसान से। ठीक है, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक मिनट, एक कार्ड हटा दूं मैं यहाँ पे। गाइडेंस क्या है देन रीडिंग होती है कंप्लीट। सी, अपने आप कार्ड उछलाए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, पिक्चर ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सो अभी आपको चीजें इम्पॉसिबल सी लग रही हैं, बट मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो भी आप बिलीव करो, इनर वर्क करो। देन अगर आपको लगता है कि सामने वाला अप्रोच नहीं कर रहा है तो आप सामने से अप्रोच करो। ठीक है, एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आपके मन में ये डर है कि आउटकम कैसा रहेगा, ये इंसान ब्लॉक ना कर दे, ब्रेकअप ना कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा इस बार। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपकी मेहनत, आपका इनर वर्क जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आप अगर सामने वाला कांटेक्ट नहीं करता तो आप कर लीजिए, नहीं तो खुद को हील करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, इस तरह से मैनिफेस्ट करें कि सामने वाला आपको आगे से कांटेक्ट करे। ठीक है, सो डोंट गिव अप एंड थोड़ी सी ग्रूमिंग वगैरह करो, थोड़ा पार्लर वाला जाओ, अपना स्किन केयर करो। थोड़ा सा रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, आएंगे तो मिलने भी तो जाओगे। रोती शक्ल थोड़ी लेके जाओगे, है ना? तो खुद को हील करो अच्छे से और बाकी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दो। सो ऑल राइट गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट कर रही हो। जितना रेजोनेट करा उतना लीजिएगा और जो जो रेजोनेट करा मुझे कमेंट करके बताइएगा और 1111 लिख करके अपनी रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए जय श्री महाकाल। बाय।